हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एएलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान में हम लोग जो जीरो लेवल से चल रहा है उसमें 7वें वीक का स्टडी प्लान हम इसमें देखेंगे। जो लोग वीक 6 तक का स्टडी प्लान फॉलो कर चुके हैं वो लोग 7वें वीक का स्टडी प्लान अब यहाँ से फॉलो करेंगे। इस वीक से हम थोड़ा सा सिलेबस को बढ़ा रहे हैं, इसमें टारगेट बढ़ाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को नया इंक्लूड करेंगे। अब हम लोग ट्रेड पेपर को भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो लगभग 6 वीक तक जितने भी लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, टारगेट को कंप्लीट किया है, उनको इतना तो अंदाज़ा चली गया है कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, टारगेट हमें कैसे अचीव करना है। कुछ लोग हैं जो अभी तक 6 वीक का नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो वो लोग धीरे धीरे पढ़ते आइए। बाकी जो भी मैं वीकली स्टडी प्लान अपलोड करता हूँ वो मैं थोड़ा सा टाइम दे करके ही अपलोड करता हूँ, तो ताकि आपको ज़्यादा टाइम आपको मिल सके। तो इस वीक में हम लोग सेम एज इट इज़ पहले की तरह ही हर एक वीक में जो हम लोग प्रीवियस ईयर 2 पेपर करते हैं। कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग बहुत सीरियस हैं और वो लोग प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा लगा चुके हैं। तो वो लोग जो लोग लगा चुके हैं वो लोग हो सकता है रिवीजन करें अपने नोट्स का, नहीं तो वो लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और भी अपने जो स्टडी मटेरियल है जो भी उसमें और भी चैप्टरों को इंक्लूड करके वो थोड़ी सी अपनी पढ़ाई स्पीड बना सकते हैं। लेकिन हम लोग इसमें एक कॉमन के स्टूडेंट की तरह हम लोग इसमें टारगेट लेकर के चलते हैं कि धीरे धीरे भी अगर कोई स्टूडेंट इसको फॉलो करता है तो उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और उस पर कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा और उसे आइडिया भी लगता रहेगा कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मेन हम लोग इसमें बात करेंगे कि सबसे पहले हमें जो वीकली स्टडी प्लान में 2 प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं CBT 1 के, तो उसको एज इट इज इस वीक में उसको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स में इस वीक हम लोग ट्रायंगल चैप्टर इंक्लूड करेंगे। ट्रायंगल देखिए बड़ा चैप्टर है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मैंने कुछ टाइप यहाँ पे लिख दिया हुआ है। कम से कम इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको आपको जरूर करके आना है। कम से कम 100 क्वेश्चन का टारगेट आपको बना के चलना है। 80, 90, 100 जितना भी आप कर लीजिए, लेकिन कम से कम 100 तक पहुँचने की कोशिश आप करिएगा। उसके बाद से इसमें देखिए इट्स टाइप मतलब क्या है, ट्रायंगल और इसके जो जितने भी टाइप है, समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु जो त्रिभुज है, वो जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप के आधार पे आपको क्वेश्चन देखने हैं। उसके बाद से इसमें एरिया निकालने के टाइप के जो क्वेश्चन है, मध्य बिंदु प्रमेय पे आधारित कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप इसमें करिएगा। अंतः केंद्र इन सेंटर के आधारित पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। सरकम सेंटर पे कम से कम 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा। इन सारे टाइप पे अलग अलग अगर आप देखेंगे तो 7-8 क्वेश्चन हर एक टाइप पे अगर आप करेंगे तो आपका ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा। इसका मैं नोट्स आपको दे दूंगा। अभी आपको जो साइड में नोट्स दिख रहा है उसको मैं PDF फॉर्म में वीडियो के नीचे ही जस्ट आपको वो PDF का पोर्शन है वो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन में इसे आप वहाँ पे तुरंत आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ वीडियो अपलोड है वहीं जस्ट नीचे इसका PDF में इस ट्रायंगल जो चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है और हर एक टाइप में एक क्वेश्चन भी कराया हुआ है, तो वो क्वेश्चन का PDF मैं जस्ट वीडियो के नीचे अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से आप तुरंत उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे आपको अपने रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि उसमें उतना क्वेश्चन मैंने नहीं किया हुआ है PDF में कि जिससे आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो पाए। बस सारे जो टॉपिक हैं इसमें दिए हुए हैं उसका ओवरव्यू मैंने वहाँ पे कर दिया हुआ है। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग इस वीक में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। जैसा कि हम लोगों को पहले और 6ठे वीक तक का जितना भी रीजनिंग हमने पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करना है। और जो आप लोग CBT 1 के जो पेपर कर रहे हैं 2 प्रीवियस ईयर का, उसमें जो चीज़ आप करेंगे उसमें जो रिवीजन हो जाएगा रीजनिंग का उतना सफिशिएंट है। बाकी टेस्ट सीरीज भी मैं मॉक टेस्ट भी एक कहता हूँ, तो अभी मैं लास्ट में बताऊँगा। तो इतना अगर इसमें जितने भी रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उसमें आप करेंगे तो उतना आपका सफिशिएंट है, रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है GK और करंट अफेयर में। तो इस वीक आपको करंट अफेयर सितंबर महीने का पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने अगस्त महीने का करंट अफेयर पढ़ा था। अब हम लोग जो है इस वीक से सितंबर का करंट अफेयर कवर करेंगे। अक्टूबर महीना चल रहा है, तो सितंबर में जितने भी जो करंट अफेयर जो भी मंथली मैगजीन जिनके पास नहीं है वो लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में अब आ गया होगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग मंथली मैगजीन नहीं खरीद रहे हैं और वो लोग बाद में कह रहे हैं कि मुझे मंथली मैगजीन नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं ईयरली को फॉलो करूँ? देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको मटेरियल से पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी से खरीदेंगे तो बाद में वो मार्केट में, अगर आप अभी जाएंगे मार्केट में जनवरी महीने का खरीदने, तो वह मार्केट में आपको नहीं मिलेगा और या फिर बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो क्यों ना कम से कम कि जैसे मंथ खत्म होता है तो कम से कम मैगजीन आप खरीद लीजिए। हो सकता है थोड़ा सा आगे या पीछे करके आप पढ़ें, मतलब कुछ देरी हो सकती है, लेकिन आपके पास मंथली मैगजीन होना चाहिए। इससे ये आइडिया होता है कि हर एक मंथ का जो करंट अफेयर होता है उसका पोर्शन ज़्यादा होता है। ईयरली मंथ मैगजीन का जो क्या होता है पोर्शन, थोड़ा सा मैगजीन मोटी होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों को छाट छाट के उसमें दिया जाता है। तो कम समय के लिए रहता है जिनके पास समय नहीं है, लेकिन अभी आपके पास समय बहुत है, तो आप थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ पाएंगे। और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन की अगर वैरायटी देखने को मिलेगी तो आपके पेपर में से जो आपने पढ़ा हुआ है तो आपके नोट्स में से वो मिलेगा। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि कोई एक मैगजीन आप फॉलो करिए और हर मंथली मैगजीन आप खरीद के ज़रूर रखिए।
हैंडी नोट्स हर वीडियो में मैं कहता हूँ बनाना है आपको। रिसोर्सेज मैंने हर वीडियो में पिछले 6 वीक के जितने भी वीडियो हैं सारे सब्जेक्ट के मैं रिसोर्सेज बताता आया हूँ। तो हर एक वीडियो में रिसोर्सेज बताने की अब ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो लोग फॉलो कर रहे होंगे वो लोग बुक अब तक खरीद चुके होंगे। जीके में हमें क्या पढ़ना है इस वीक में, विश्व के प्रमुख संस्थान और मुख्यालय उनके पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका भी नोट्स मैं जस्ट वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो कुछ मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे से मैंने उसको इमेज के फॉर्म में वहाँ पे रखा हुआ है और हैंडी नोट्स में बनाया हुआ है। तो वो वहाँ पे आप डाउनलोड करके उसको वहाँ से लिख लीजिएगा। इसके अलावा भी आप ज़रूर सर्च करिएगा, आपके पास जो बुक्स होंगी उसमें भी देखिएगा, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे, तो आप अपने नोट्स में और उसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया विश्व के प्रमुख संस्थान और मुख्यालय, ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर उसके आपको लिख करके रखने हैं, पढ़ने हैं। जनरल साइंस में इस वीक में आपको क्या पढ़ना है कि क्लास 9th का NCERT का आपको चैप्टर 4 और 5 आपको पढ़ने हैं। अंडरलाइन किया हुआ PDF मैंने अपलोड किया हुआ है एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे आप जब NCERT का फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको सारी PDF फ्री में मिलेगी। कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि जो NCERT का PDF है वो पेड में है, तो पेड में नहीं है। जैसे कि पेड का कोर्स जब आप ओपन करेंगे तो जितने भी उसमें फ्री कंटेंट हैं उसमें एक NCERT का फोल्डर है। तो NCERT का जब फोल्डर आप ओपन करेंगे तो देखेंगे सारे PDF जो है सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वो मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है। और जब आप PDF ओपन करेंगे तो जो अंडरलाइन वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और उसमें से कुछ कंटेंट हो सकता है आपको पहले से पता हो, कुछ आपको लिखने की ज़रूरत पड़े, तो उसको अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार वो PDF बार बार आप पढ़ नहीं पाएंगे और उसको प्रिंट कराना भी सही नहीं है क्योंकि ज़्यादा पैसे उसमें लगेंगे। तो कम से कम एक बार PDF को पढ़िए, जो अंडरलाइन पोर्शन है जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप एक बार नोट बना लीजिए। तो ये काम ज़रूर करिएगा आप लोग। अंडरलाइन PDF सभी के लिए फ्री है, चाहे वो लोग पेड कोर्स परचेज किए हों चाहे नहीं किए हों। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन है रीडिंग उसकी करनी ही करनी है। जनरल साइंस का एक बुक मैंने शुरू में ही कहा था कि एक जनरल साइंस की एक बुक ले लीजिएगा जिसमें रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हों, तो उसका भी आपको हर एक वीक में 100 क्वेश्चन करने हैं। उसमें सारे मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको नहीं आते हो और कुछ क्वेश्चन आपको आते हों। तो आप उसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार वो एक क्वेश्चन रिपीट होगा आपके सामने। तो हूबहू एग्जाम में अगर आ जाता है तो भले ही उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना हो, लेकिन आपने इतनी बार उसको कर लिया है तो वो 1-2 क्वेश्चन वैसा भी आपको बार बार पढ़ने से भी याद हो जाएगा और वो वहाँ से आप कर ले जाएंगे। मेन आपका फोकस यही होना चाहिए कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो इस वीक में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ मोशन पढ़ने हैं और उससे रिलेटेड कम से कम 20 न्यूमेरिकल आप लगाने की कोशिश करिएगा और उसका नोट्स बनाइएगा। बहुत ही सिंपल मैं क्या करता हूँ, हर एक वीक में टारगेट देता हूँ, कम से कम इतना तो करिए। इतना भी अगर आप करते हैं हर एक वीक में तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा कोई और काम करने का या फिर माइंड डाइवर्ट होने का। जैसे आप रील देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो इसमें आपका ध्यान ही नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टारगेट इतना है कि आप एक वीक में अगर उसे कंप्लीट करने में लग जाएँ तो आपका पूरा टाइम जाएगा ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं 7 दिन के अंदर कोई भी वीकली टारगेट नहीं देता हूँ। कभी 8 दिन हो जाते हैं, कभी 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग अभी पीछे चल रहे हैं। तो देखिए जो साथ में नहीं चलेगा अंत में उसे क्या होगा कि सिलेबस तो आपको पूरे पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो आपको फाइनल में लास्ट में यही चीज़ें थोड़ा फास्ट पढ़नी पड़ेंगी। अभी क्या है कि डेली पे अगर आप डेली 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं, उस समय हो सकता है 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे भी पढ़ना पड़े आपको। तो अगर आप सुबह भी 3 घंटे शाम को 3 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपका टारगेट आपका आसानी से एक वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीक में गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन से थियरी पढ़नी है जो कि NCERT में भी अवेलेबल है। तो NCERT का PDF आप वहाँ से डाउनलोड करके ये चैप्टर भी पढ़ सकते हैं आप। और 20 न्यूमेरिकल करने हैं आपको। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोई बुक आपके पास होना चाहिए, जैसे SK झा की बुक हो गई और किसी भी अदर पब्लिकेशन का, किरण का हो गया, रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग खरीदते हैं तो सबका नियर अबाउट चीज़ें सेम रहती हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। थियरी पे थोड़ा पकड़ आपका होना चाहिए और थियरी पे जब आपका पकड़ अच्छा होगा, फॉर्मूले पे पकड़ अच्छा होगा तो आपका न्यूमेरिकल्स भी आसानी से लगेगा। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखिएगा आप इसको। उसके बाद से इस वीक में आपको एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। तो एक मॉक टेस्ट भी आप एक दिन में एक टाइम निकालिएगा। जैसे किसी समय आप सुबह में 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें एक मॉक टेस्ट दीजिएगा और उसकी एनालिसिस करिएगा। और उसमें से जो नहीं आता है क्वेश्चन आपको लिख करके रखना। नोट्स जरूर बनाना, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। मैं भी नोट्स बनाता था क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो लास्ट में आपको बहुत दिक्कत होती है इससे। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड को लेकर के। इस वीक से हम लोग पार्ट बी में जो ट्रेड पोर्शन है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मैं यहाँ पे टारगेट है वो मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा जिनका भी ट्रेड पेपर जो भी होगा
उसका सिलेबस आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद जब भी मैं ट्रेड पेपर का कोई भी यहाँ पे टॉपिक देता हूँ, तो अपने इलेक्ट्रीशियन से मैंने किया हुआ था, तो इलेक्ट्रीशियन का मैं यहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ। तो आप अपने टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ या फिर मैं कोई यहाँ पे कोई चीज़ें पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो आप क्या करिएगा, जिनका भी कोई भी ट्रेड पेपर होगा, आप एक ट्रेड पेपर का कोई एक ईजी चैप्टर आप शुरू करिएगा, ईजी चैप्टर से शुरुआत करिएगा और उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने पास में, और उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उस चैप्टर में हैं उसको आपको लिख करके रखना है और उसको इस वीक में पढ़ना है। हो सकता है 7 दिन में ना कंप्लीट हो पाए अगर ये पार्ट बी का ये चैप्टर, तो 8 दिन 10 दिन में भी इसको करिएगा, क्योंकि ट्रेड पेपर अभी से आप पढ़ रहे होंगे तो पेपर आने तक का कम से कम आप 70% का जो सिलेबस है ट्रेड का एक बार अच्छे से पढ़ चुके होंगे। क्योंकि अगर मैं कहूँ इस चैप्टर को मैं 10 दिन का भी टाइम दूँ तब भी आपके पास इतना टाइम है कि कम से कम मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 70 से 75% का पोर्शन इतना 10-10 दिन में भी एक एक चैप्टर को देख करके कंप्लीट कराऊँ, तब भी पेपर होने तक का मैं 70 से 75% पोर्शन कंप्लीट करा सकता हूँ, जो कि ये CBT 2 में पूछा जाता है। तो CBT 1 होगा, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, तब ना CBT 2 होगा, तो उसमें भी आपके पास टाइम रहता है। तो इसीलिए धीरे धीरे भी करके पढ़ेंगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल्स पढ़ना है, जो कि CBT 2 के पार्ट ए में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, और ये एक कॉमन चैप्टर है। इसमें कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन से, इंसुलेटर से, चार्ज से रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपको पढ़नी है। जो मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से ओम्स लॉ पढ़ना है, ये तो पार्ट ए में भी इंपॉर्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, वोल्टेज निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल ये एकदम ईजी रहता है, 2-3 क्वेश्चन पार्ट बी में आता है और पिछली बार भी आया हुआ था। तो कम से कम इसी तरह से आप 3 को नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आप जब कलेक्ट करेंगे तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे पार्ट बी। नेक्स्ट है हीट निकालना, एनर्जी निकालना, वोल्टेज करंट निकालना, फार्मूला, यूनिट और न्यूमेरिकल्स, मतलब यूनिट भी अगर किसी का पूछा जाता है तो यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स पे आप ध्यान देंगे तो पार्ट बी में जो इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट है उनका बेसिक इलेक्ट्रिकल जो चैप्टर है उसको कवर करना है। जो टॉपिक यहाँ पे दिया है मैंने, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आप अपने नोट्स में देखिएगा। बुक से रिलेटेड मैंने बता दिया, रुक्मिणी से आप फॉलो कर सकते हैं, SK झा का फॉलो कर सकते हैं, यूथ है, ITI की बुक एक जरूर रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ITI का बुक रखना हो, और उसका जो लास्ट में हर एक चैप्टर जब कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज दिया रहता है, तो एक्सरसाइज को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। आप एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करिएगा, एकदम आसान आसान एक्सरसाइज दिए रहते हैं और इसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ना कि अगर आपने बीटेक किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो आप उस तरह के उस टॉपिक से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वहाँ पे बुक्स हैं उसको ज़्यादा मत पढ़िएगा। जो ITI की बुक है उसी को रेफरेंस मान करके ही जो चीज़ें दी हैं, बस जितना दी है हल्का ही दिया है तो हल्का ही पढ़ना है, मुझे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो ये हो गया वीक 7 का जो वीकली स्टडी प्लान है ALP टेक्नीशियन को लेकर के, और इसका PDF जस्ट वीडियो के नीचे मैं एप्लीकेशन में अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ से PDF आप वहीं से डाउनलोड कर लेंगे। कई लोग PDF नहीं पाते हैं तो वीडियो के नीचे ही PDF आपको मिल जाएगा। और इसमें जो मैथ्स का जो पोर्शन है ट्रायंगल का, वो भी PDF जस्ट वीडियो के नीचे ही रहेगा। तो जितने भी PDF रहेंगे वीक 7 के वीडियो के नीचे ही आपको दे दिए जाएंगे। तो जितने भी लोग अगर ALP टेक्नीशियन के टारगेट बैच से जुड़ना चाहते हैं वो लोग द स्टूडेंट स्टडी का एप्लीकेशन चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीकली स्टडी प्लान में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।